100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान, मैं चूँकि किसान परिवार से आता हूँ और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात मुख्य रूप से किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में रखना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया है और कई तरह के वायदे किए हैं जो इस पर सरकार को पूरे करने हैं, लेकिन वे वायदे हमेशा की तरह खोखले साबित न हों, इस पर तमाम विरोधी दलों के सदस्यों को शंका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सदन के द्वारा इस देश के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि उनके हित में जो भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और समय के अंदर तमाम कार्य किए जाएंगे जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों, खेतीहर मजदूरों और कृषि की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई है और 700 करोड़ रुपए सब्सिडी या राज्य सहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसके ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए 800 करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लेकिन खबरों के अनुसार जिस समय प्रधानमंत्री वहां से किसानों को यह पैकेज देकर आए, पैकेज देने के तुरंत बाद उसी दिन वहां 2 किसानों ने समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रयास किए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी विदर्भ के दौरे पर गए थे, जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 30 जून और 1 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ सहायता महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दी। श्रीमान, मुझे खुशी है कि विदर्भ के उन 6 जिलों की तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई है और 700 करोड़ रुपए सब्सिडी या राज्य सहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसके ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए 800 करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लेकिन खबरों के अनुसार जिस समय प्रधानमंत्री वहां से किसानों को यह पैकेज
देकर आए। पैकेज देने के तुरंत बाद उसी दिन वहां 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां हर रोज 2 किसान आत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो कार्यकारी दल बनाया उसमें हिंदुस्तान के कुल 31 जिले हैं, जिनमें से अधिकांश 17 जिले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता महाराष्ट्र को दी गई सहायता से आधी है। सभापति जी, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान के अन्य 600 जिलों के जो भी किसान हैं वे खुशहाली में हैं, उनको किसी पैकेज या सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह चाहती है कि उत्तरी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में फैले सभी क्षेत्र जहां के किसान तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी आत्महत्या नहीं करते हैं, उन्हें कोई सहायता न दी जाए। जहां के किसान आत्महत्या करते हैं उनको पैकेज देकर क्या भारत सरकार यह संदेश देना चाहती है कि यदि आपको हमारे पैकेज की आवश्यकता है तो आत्महत्या के रास्ते पर चलो, तब हम तुम्हारी समस्याओं के निराकरण के लिए पैकेज देंगे। यदि भारत सरकार इस तरह का संदेश देना चाहती है तो मैं समझता हूं कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।